इंडिया बिग न्यूज 7, सिर्फ सच के साथ। भोपाल शहर के होटल ताज के सामने भदभदा बस्ती को हटाने की कार्रवाई फिलहाल टाल दी गई है। 100 साल से भी अधिक समय से यह बस्ती यहां पर मौजूद है। इस बस्ती की जमीन वक्फ बोर्ड की है, जिसे अतिक्रमण मानकर नगर निगम ने इसे तोड़ने की तैयारी कर ली थी। इसके बाद स्थानीय लोगों ने कोर्ट में चुनौती भी दी। हाईकोर्ट ने इस मामले को एनजीटी को सौंप दिया। एनजीटी ने इस बस्ती को हटाने का निर्णय लिया। यह मामला हाईकोर्ट में है। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बस्ती का दौरा किया और इस बस्ती के लोगों से बात करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री पीसी शर्मा और राजकुमार पटेल भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह ने कहा, यहाँ की बस्ती को लोगों की समस्या को मद्देनजर सरकार से और कोर्ट से मानवीय दृष्टिकोण अपनाने की अपील करता हूँ। उन्होंने कहा, या तो इन्हें कहीं बसाया जाए और इसके साथ ही इन्हें मुआवजा भी दिया जाए। और ये आबादी गरीब मजदूरों की आबादी और उसमें हिंदू मुसलमान सब रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, कहीं कोई विवाद नहीं। अब ये जो तालाब है उसका पानी जो है आबादी से नीचे तालाब था, उसके ऊपर चरोकर थी, चरनोई थी और उसके ऊपर आबादी बसी हुई थी। कभी यहाँ पानी भी नहीं आया, धूप में भी कोई जमीन नहीं गई, कभी नहीं आया पानी। और अब चूंकि कलिया सोत बन गया है तो भदभदा जब गेट खुल जाते हैं तो पानी निकल जाता है। इसलिए इस 100 साल की आबादी को क्यों हटाया जा रहा है, ये हमारी शिकायत। और हटाना भी है तो ये अनेक आदेश इस प्रकार के हैं, जब तक इन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था न दी जाए तब तक उन्हें किसी को नहीं हटाना चाहिए। ये एक मानवीय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यार इसको संभालने का अब एनजीटी के जज साहब ने जो फैसला दिया है हम उसका सम्मान करते हैं, लेकिन जो मानवीय पहलू इसका है उसका भी हम लोग सम्मान करने की आवश्यकता है। मैं डीजीपी साहब से, मुख्य सचिव महोदय से इस बारे में बात करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो हम लोग एनजीटी ट्रिब्यूनल के सामने भी जाएंगे। इसी 291 नंबर ये वक्फ में भी रजिस्टर्ड है। जब वक्फ में रजिस्टर्ड है तो वक्फ पे इनका केस भी चला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि अभी तत्काल इन्हें यहाँ से न हटाया जाए और इंतज़ार किया जाना चाहिए एनजीटी के फैसले का और वक्फ के फैसले का। साथ में इन्हें वैकल्पिक स्थान बताना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में इनको मुआवजा मिलना चाहिए, तब इनको हटने के लिए हम लोग निवेदन कर सकते हैं। सर 19 साल से पेपर चलने पर और कई 2 दिन से बिजली पानी नहीं देती। अब ये इनको सन 84 में पट्टे भी हो गए थे, बिजली कनेक्शन भी मिल गया था, नल कनेक्शन भी मिल गया था, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया जा रहा था। अब इनका 2 दिन से बिजली काट दी, नल काट दिया। ये तो बड़ा गलत है। मैं इस बारे में सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसमें थोड़ा सा मानवीय दृष्टिकोण अपनाएं और इनमें पूरे तरीके से हमें मानवीय दृष्टिकोण से इस पूरी समस्या को देखना चाहिए। क्योंकि अब इम्तिहान आ रहे हैं, बच्चे 10वीं और 12वीं की परीक्षा हो रही है। ऐसे वक्त में पूरे परिवार को इधर उधर करना मैं समझता हूँ कि ये अन्यायपूर्ण है। इस बारे में हम लोग इन गरीब मजदूरों के साथ खड़े हुए। सर कमलनाथ जी का जाने का चल रहा है बीजेपी में और आज शाम को दिल्ली में है सर, और दिल्ली में है और मैं उसके बारे में बात करूँगा आपसे।
लेकिन एक शर्त पे करूंगा कि मेरा ये आप रिकॉर्डिंग अपने पूरे चैनल पे दिखाएंगे। लाइव चल रही है सर। लाइव चल रही है तो ठीक है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि इसके बारे में सहानुभूतिपूर्वक मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। कमल इसमें दो चीज मेरे ये कहना है कि ये जो तालाब इसकी बात हो रही है ये आर्टिफिशियल है, ये पानी बाद में आया है, इसमें ओरिजिनल तालाब के खतरे में नहीं है ये। और दूसरा ये है कि ये जितने गांव हैं आसपास के, चाहे बील खेड़ा हो चाहे सूरज नगर हो, ये सब तालाब के किनारे ही बसे हुए हैं। जितने बड़े बड़े अधिकारियों की कॉलोनियाँ जो है वो सब तालाब के किनारे हैं, जिनको परमिशन मिली हैं। एक कॉलोनी के तो बड़े तालाब के बगल में ही नगर निगम ने परमिशन दी बनाने की अभी तो ये जब उनको परमिशन मिल सकती है और वो वहाँ रह सकते हैं तालाब के किनारे। पुराने 500 साल पुराने गांव हैं, अगर इनको इस तरह से हटाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बहुत जैसा राज साहब ने कहा, ये सबको संवेदनशील तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए खुद ही एनजीटी में पहल करे कि हमको समय और दिया जाए, इनको समय दिया जाए बात करने की, अपनी बात रखने की।